रमण महर्षि ने कहा है कि आपका मन लेमिनार फ्लो में लयबद्ध रीत से एक धारा में चलना चाहिए। उसका अर्थ क्या है उसे अभी समझते हैं। उपदेश सार में रमण महर्षि ने कहा है, आज्य धारया स्रोतसा समम सरल चिंतनम विरलतः परम। आज्य धारया घी की धार की तरह और स्रोतसा समम पानी के धार की तरह आपका मन घी की तरह, घी में होता है घनापन, चिपचिपाहट। अंग्रेजी में इसको विस्कोसिटी कहते हैं। तो आपका मन एक धार में ऐसा चले तो उसे लेमिनार फ्लो कहते हैं। लेमिनार फ्लो को एक स्थिर, लयबद्ध, एक धार में बहने वाला, व्यवस्थित, क्रमबद्ध, इसको लेमिनार फ्लो कहते हैं। प्रवाह, बहना। यह इसीलिए आवश्यक है क्योंकि सरल चिंतनम विरलतः परम, उसमें कोई विक्षेप ना आए। अब लेमिनार फ्लो को थोड़ा समझ लीजिए। जब घी या पानी ऐसे एक धारा में, एक लय में बहते हैं तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि प्रवाह चल रहा है, कुछ बह रहा है। वो एक स्थिर धारा होती है। बाहर से आपको लगेगा कि जैसे वो डंडा ही है। ऐसे कई नल भी आते हैं। नल आप खोलो, एक लय, एक धारा में पानी बहता है और आपको मालूम भी नहीं पड़ता कि पानी बह रहा है। आप उसमें बीच में उंगली डालो तो समझ में आए कि पानी बह रहा है। तो इतनी स्थिरता, इतनी स्वतंत्रता है कि वह आपको मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि प्रवाह चल रहा है। तो स्थिरता भी है और प्रवाह भी है, और दोनों का जहां समन्वय, वह उत्तम स्थिति है। इस लेमिनार फ्लो के अलावा प्रकृति में एक अलग प्रवाह भी होता है। उसे टर्ब्यूलेंट फ्लो कहते हैं, जहां सब बहना अनियंत्रित है, अक्रमबद्ध है, जहां कोई श्रृंखला नहीं है, अश्रृंखला, अराजकता। तो पूरी सृष्टि में हर जगह आप देखोगे कि यह टर्ब्यूलेंट फ्लो ही है। और ऐसा ना कहे कि वह टर्ब्यूलेंट फ्लो की कोई महत्वता नहीं है। सुंदरता वाकई में उसी के कारण है, लेकिन आप उस सुंदरता को महसूस तब कर पाओगे जब आपके अंदर वह टर्ब्यूलेंट फ्लो ना हो, जब आपके अंदर वह लेमिनार फ्लो हो, जब आपके अंदर स्थिर प्रवाहित मन हो। ये दोनों का संगम जहां होता है वहां आनंद ही आनंद है। वहां आनंद भी है और लहरी भी है, इसीलिए उसे आनंद लहरी कहते हैं। आनंद की स्थिरता है और लहरी का बहाव है, प्रवाह है। ये लेमिनार फ्लो की, ये लयबद्ध प्रवाह की एक विशेषता है कि वो थोड़े अंतर तक मात्र रह सकता है। उसके आगे फिर सब अश्रृंखलाबद्ध अपने आप हो जाता है। तो आपके अंदर जब आप ध्यान में बैठते हो, मान लीजिए आप मंत्र की साधना करते हो, तो यदि कोई विक्षेप ना आए तो सहजता से, स्थिर रूप से वह चलता रहे।
आज्य धारया, घी की उपमा ली है, क्योंकि घी में वह चिपचिपाहट, वह घनापन होता है, विस्कोसिटी, और जहां विस्कोसिटी ज्यादा है वहां लेमिनार फ्लो की संभावना अधिक है। और फिर भी स्रोतसा समम, पानी की तरह सहजता से यह हो। दोनों को रमण महर्षि ने लिया है। तो सहज लय में आपका मन प्रवाहित हो और आपका राजतंत्र उसमें हो, सजगता आपकी हो, तो वह उत्तम स्थिति है। तो उसकी शुरुआत आप ध्यान से कर सकते हैं। ध्यान में विक्षेप यदि न आए तो आपका मन इस लेमिनार फ्लो में चलता है। याद रहे, विक्षेप है इसीलिए तो ध्यान कर रहे हो, और ये विक्षेप न आए ऐसा विचार भी विक्षेप उत्पन्न करता है। इतनी सहजता हो कि विक्षेप न आए, इसका भाव भी न हो, और फिर भी वह एक धारा एक लय में चले, और इतनी स्थिरता हो कि मालूम ही न पड़े कि मंत्र या कोई भी साधना आपकी चल रही है। इतनी एकाग्रता आ जाए कि वह सहज हो जाए। इसीलिए हमने पूर्व के प्रवचन में चित्त एकाग्रता का विषय लिया था, जिसके कारण ईश्वर दर्शन संभव हुए। अरे इस ईश्वर दर्शन की संभावना अच्छे से निर्मित हो, उसीलिए रमण महर्षि ने कहा है कि आपका मन इस लेमिनार फ्लो की तरह चलना चाहिए। ये जब आप साधना में बैठते हैं तब ही नहीं, आम जीवन में भी, दैनिक जीवन में भी, जैसे जय कृष्णामूर्ति कहते हैं, देयर शुड बी ऑर्डर विद इन यू। ये ऑर्डर, ये आपकी स्वतंत्रता, आपका नियंत्रण, वही दर्शाता है इस लेमिनार फ्लो को। अगर आपके अंदर यह स्थिरता नहीं है, अराजकता है, तो आपकी परम स्थिरता जो है वह आप कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो चाहे बहना लेमिनार फ्लो की तरह हो या टर्बुलेंट फ्लो की तरह हो, सारे प्रवाह अपने आप समाप्त होकर वापस स्थिरता में विलीन हो जाते हैं। उसी स्थिरता में से वापस एक और प्रवाह शुरू होता है। लेकिन जब यह नया प्रवाह शुरू हो, तब आप अभी यह देखो कि वह अभी स्थिरता में चले। आपकी स्थिरता, सजगता उस प्रवाह को दो, तो प्रवाह भी है और स्थिरता भी है। और याद रहे, बाह्य जगत में कभी इस लेमिनार फ्लो की खोज न करें, क्योंकि बाह्य जगत में यह टर्बुलेंट फ्लो, यह अराजकता, अश्रृंखला, अव्यवस्था, यही उत्तम है। उसी के कारण सुंदरता है। लेकिन अंदर आपकी स्थिति ऑर्डर की, लेमिनार फ्लो की, सजगता की, स्थिरता की होनी चाहिए। अगर ये ना हो पाई तो फिर आपको संसार के दर्शन होंगे, संसार के हर प्रकार के दुख होंगे। अब ये संसार अंदर है या बाहर, इस विषय में रमण महर्षि ने अति गहरे कुछ विचार कहे हैं। उसे सुनेंगे और अच्छे से इसी तरीके से समझेंगे अगले प्रवचन में।